जब आपके घर में भगवान का वास हो जाता है, किसी देवी देवता का वास हो जाता है, माता काली का वास हो जाता है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है या वह आपकी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो टॉपिक के बारे में समझाने आई हूँ वह है कि आपके घर में भगवान का वास हुआ है या नहीं हुआ है। इसके कुछ संकेत होते हैं, आप किस तरह से समझेंगे। और कृपा करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। तो आपके घर में जब भगवान का वास हो जाता है, भगवान आपके घर में आ जाते हैं, तो उसके कुछ संकेत होते हैं जो आपको दिखाई देने लग जाते हैं। रोज़ जब आप पूजा करते हैं तो आपको कुछ संकेत दिखाई देने लग जाते हैं कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है, भगवान आ चुके हैं। देखिए, जब आपका अपने घर में मन लगने लग जाता है, आपको अपने घर में रहने का मन लगने लग जाता है, बहुत मन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में देवी देवता की शक्तियाँ जागृत होने लगी हैं या देवी देवता का वास होने लगा है। जब आप पूजा करते हैं, आप जोत जलाते हैं, तो दीपक में फूल बनने लग जाते हैं, तब भी आप समझ लीजिए कि आपके घर में देवी देवता का वास हो चुका है। आपके घर में खुशबू आने लग जाती है, तब भी ये एक संकेत होता है कि देवी देवता का, वो देवी देवताओं की खुशबू होती है जो आपको सुगंध, आपको पता चलती है कि खुशबू आ रही है, पायल की आवाज़ आ रही है छन छन की, या फिर कुछ ऐसे संकेत होते हैं। देखिए, तो इन संकेतों को हमें समझना होता है। जब कोई नेगेटिविटी हमारे घर में होती है तो हमारा मन नहीं लगता, हमारा अपने घर में हमारा मन करता है कि हम घर से बाहर चले जाएं, बाहर ही घूमते रहें, मन ही नहीं करेगा घर में आने का। तो ये एक संकेत होता है। और जब भगवान का वास आपके घर में होता है तो अच्छे अच्छे कार्य होने लग जाते हैं, सुख समृद्धि आने लग जाती है, आपके घर में सुखों की बरसात सी होने लग जाती है। कोई भी संकट आपके ऊपर आ जाए, वो संकट पल में ख़त्म हो जाता है। ये एक संकेत होते हैं कि भगवान आपके साथ हैं और आपकी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि आप किस तरह से समझेंगे। देखिए, भगवान का एक भक्त था जो भगवान की रोज़ डेली पूजा किया करता था। जैसे हम भी रोज़ डेली पूजा करते हैं, तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है भगवान को खुश करने का। जैसे कोई आरती गाता है, कोई गाने गाता है, कोई भोग, अच्छे अच्छे भोग लगाता है, कोई किसी किसी तरह से हम भगवान को मनाते हैं। तो जो एक भक्त था वह भगवान को कैसे मनाता था, वो रोज़ डेली जब पूजा पाठ करता था तो वह नृत्य करता था, नृत्य कर कर के वह भगवान को मनाता था, भगवान के सामने नाचता था। देखिए, दुनिया के सामने तो लोग नाचते हैं, लेकिन जो भगवान के सामने नाचता है वह भक्त होता है। तो वह भक्त भगवान के सामने रोज़ नृत्य किया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने कहा कि मैं आपकी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपका नृत्य बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, आपका नृत्य मुझे अच्छा नहीं लगता जो आप रोज़ करते हैं। तो ये बात सुन के वह जो भक्त था वह और ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा और नाचने लगा। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो देखिए, ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा, उसकी खुशी का ठिकाना इसलिए नहीं था। तब उससे भगवान ने पूछा कि आप क्यों नाच रहे हैं, मुझे तो आपका नृत्य पसंद ही नहीं है, आप जो नाचते हो अच्छा ही नहीं लगता, नृत्य अच्छा ही नहीं है। तो वह कहता है कि भगवान, मैं इस बात से प्रसन्न हूँ, इस बात से खुश हूँ कि आपको ये तो याद है कि मैं रोज़ डेली नृत्य करता हूँ। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आपको मेरी याद है, आपको मेरा पता है कि एक भक्त है जो मेरे सामने नृत्य करता है। तो देखिए, भक्ति इसी तरह की होनी चाहिए कि आपके बारे में, दुनिया आपके बारे में कुछ भी कहे, कोई भी कहे, कुछ भी कहे, आप अपनी मस्ती में मगन हैं, वह है भक्ति।
आप अपनी भक्ति में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। दुनिया के सामने नाचने से क्या होता है, भगवान के सामने नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान की धुन में रमे हुए हैं, तो भगवान को आना ही पड़ेगा। एक दिन प्रकट होकर आपको दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान के सामने जो हम नृत्य कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं, एक ना एक दिन हम उनके दर्शन पाकर ही रहेंगे। इस भाव से आप जब भक्ति करेंगे तो भगवान का वास भी आपके घर में होगा और भगवान भी आपके साथ ही रहेंगे। फिर वह आपको छोड़ के ही नहीं जाएंगे कहीं भी। जैसे हमारा भगवान के बिना मन नहीं लगता है, भगवान का आपके बिना मन नहीं लगेगा। भगवान आपका इंतज़ार करेंगे कि मेरा भक्त मेरे नाम का भोग कब लगाएगा, मुझे कब बुलाएगा, मेरा कब आवाहन करेगा। तो देखिए, इस तरह की भक्ति हमें करनी है। इस तरह की भक्ति जब हम करेंगे तब भगवान के पीछे हम नहीं भागेंगे, भगवान हमारे पीछे पीछे भागेंगे। तो हमें इस तरह की भक्ति करनी है। मैं कुछ इसी तरह की भक्ति करती हूँ कि भगवान हमारा इंतज़ार करे, हम भगवान का नहीं। माता रानी मेरा इंतज़ार करे कि मेरी बेटी कब मेरी जोत जलाएगी। तो इसलिए इस तरह की भक्ति जब आप करेंगे तो भगवान का वास होना आपके घर में निश्चित ही है। हो चुका है वह वास, पर आपको पता नहीं चल रहा है। तब भी आप नित्य आप पूजा पाठ करते रहिए, भगवान का आवाहन करते रहिए, भोग लगाइए, भगवान को आना ही पड़ेगा। और एक दिन आपको साक्षात्कार जब वह दर्शन देंगे तब आप अपनी खुशी का ठिकाना नहीं समझ पाएंगे। इसलिए देखिए, आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, पायल की छम-छम सुनाई देती है और 3 से 4 बजे आपकी आँखें खुल जाती हैं। आप भर नींद में सो रहे हैं और रोज़ आपकी आँख खुल रही है 3 से 4 बजे, तो आप समझ लीजिए कि अब भगवान का वास मेरे घर में हो चुका है और भगवान मुझे याद दिला रहे हैं कि उठो और मेरा नाम सुमरन करो, मेरी पूजा करो। तो ये है भगवान का, कि भगवान आपको याद दिला रहे हैं कि मैं आपके घर में आ चुका हूँ, अब सोइए मत और मेरी पूजा कीजिए। तो आपको भगवान की पूजा करनी है, जाप करना है, मंत्र जाप करने हैं और भगवान को प्रसन्न करना है। फिर आप किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में आप नहीं फंसेंगे। भगवान आपका हाथ पकड़ कर चलेंगे, आपको रास्ता दिखाते चलेंगे, आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे। इसलिए भगवान का मंत्र का जाप कीजिए, भोग लगाइए। आपके जो भी इष्ट देव हैं, भगवान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबके अलग अलग इष्ट देव होते हैं। कोई हनुमान जी को पूजा करता है, कोई भोले बाबा की पूजा करता है, कोई माता काली के भक्त होते हैं। तो सबके अलग अलग भगवान हैं, अलग अलग इष्ट देव हैं। तो अपने भगवान को सर्वप्रथम लेके चलिए। जब आप अपने भगवान को सर्वप्रथम लेकर चलेंगे तो भगवान भी आपको सर्वप्रथम ही रखेंगे। वह भी आपको सर्वप्रथम का अपने प्रिय भक्त का स्थान देंगे। इसलिए आपको भगवान को सर्वप्रथम लेकर चलना है, भगवान को कभी भूलना नहीं है। तो भगवान का वास आपके घर में निश्चित ही हो जाता है और आपके घर में चाहे आपको दिखाई दे या ना देखे, भगवान आपके घर में साक्षात रूप से विराजमान है, क्योंकि आप उनकी निरंतर भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं और इसी तरह से आप अपनी पूजा को कंटिन्यू जारी रखिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली।